This show was brought to you by Singh Cardiology. हेलो एंड वेलकम टू लेट नाइट वाइब्स विद शबीर ब्रॉट यू बाय सिंह कार्डियोलॉजी। मैं फिर से आ गया हूँ एक ज़बरदस्त सा शो लेके, और मैं जब भी आता हूँ ना तो मेरी यही कोशिश होती है कि आपके वीकेंड को और मज़ेदार और बहुत शानदार बनाया जाए। तो मैं अकेला तो इसके अंदर कुछ कर नहीं सकता, इसके अंदर आपका साथ और हमारा साथ देते हैं हमारे शानदार से जो गेस्ट इस शो के अंदर आते हैं। आज के भी हमारे गेस्ट है ना बड़े गुड लुकिंग है, लेकिन सबसे टॉप वाली चीज़ ये है कि वो कितना अच्छा गाते हैं, मुझे खुद आज पता चला है। तो मैं किसी भी बिना डिले के आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम मिस्टर इंतजार अहमद। इंतजार जी आदाब, हाउ आर यू, कैसे हैं आप कैसे हैं जी? मैं जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ी खुशी हो रही है जी आपको देख के। मुझे बहुत खुशी हो रही है, माशाल्लाह बहुत चमक रहे हो आज। क्या बात है। मैं अगर ये कहूँ इंतजार जी आपके बारे में तो गलत नहीं होगा, चमक तो आप रहे हैं सर। अरे यार, यानी कि सुर्ख और सफेद रंग, इतनी जबरदस्त एकदम नाइस लाइट किस्म की क्लोथिंग और चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट, बहुत शुक्रिया, एकदम परफेक्ट सेट ऑफ टीथ। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। बहुत आपकी सेहत का और आपकी ये जवानी का क्या राज है सर? सादगी। सादगी। हाँ, अच्छा। सादा खाना, सादा सब, एवरीथिंग सिंपल। हाँ, लेकिन आप जो गाना गाते हैं वो तो बड़ा स्पेशल होता है, वो तो सादा नहीं होता। गाना भी मैं सादगी से ही गाता हूँ। हाँ, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो क्या 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 कहते हैं इंतजार जी कि सादगी में ही सुंदरता है। बिल्कुल कि इंसान जितना सादा रहे बिल्कुल वो सही रहता है। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम इस शो को हम शॉर्ट नहीं करेंगे, सिंपल और स्वीट जरूर करेंगे। हाँ, स्वीट करेंगे। इंतजार जी ये हम कहाँ किस डगर पे चल पड़े। आप एक चूंकि कवि भी हैं, शायर और गायक हैं, आप सिंगर हैं, तो आपके साथ इस तरह की बातें बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है। इंतजार जी हमने आपकी इतनी तारीफ की है, मुझे नहीं लगता कि मैंने शायद इसके साथ जस्टिस किया है आपकी तारीफ करने में। अब आप देख सकते हैं हमारे इंतजार जी को कितने चमक रहे हैं और इससे अच्छा गाते भी हैं। इंतजार जी आपके गाने के बारे में तो हम सुनेंगे भी और हमारे व्यूअर्स को भी सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम थोड़ा सा इस गाने के सफर पे चले, आपके बचपन की कुछ यादें जो उनको रिफ्रेश करते हैं, अरे ये थोड़ा सा बताएंगे अपने बचपन चाइल्डहुड के बारे में? मैं लाहौर में पैदा हुआ था जी। पैदाइश मेरी लाहौर की है और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी खास पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई में हमें मार्क्स लाने पड़ते थे, सख्ती थी पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल। अदर देन दैट घूमते फिरते थे गलियों में, बाज़ारों में, और उछलते कूदते फिरते थे। अब जो यहाँ पे हम रहते हैं अपने बच्चों को हम वो आज़ादी नहीं दे पाए। कौन सा? अनारकली बाजार में? हाँ, अनारकली बाजार, हर जगह जाते थे हम तो। लाहौर तो बड़ा ही कदीम हाँ शहर नहीं, वहाँ पे कुछ चीजें मुझे याद है, जैसे लक्ष्मी चौक वहीं पर है, चौक। और अनारकली बाजार मैंने अभी कहा, और वो एक वो किला भी है ना कोई ऐसे, किला भी है, लाल किला पता नहीं, लाहौर फोर्ट, लाल किला तो कहीं और है, सॉरी लाहौर फोर्ट। और बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद है, शालीमार बाग, या मुगलों के काफ़ी वहाँ पे काफी सारी निशानियां। काफ़ी निशानी। तो हाउ डज इट लाइक, आई मीन फील लाइक टू ग्रो अप इन अ हिस्टोरिक सिटी लाइक लाहौर? इंतजार जी ब्यूटीफुल। आई थिंक मैं हमेशा अपने आप को कंसिडर करता था कि लकी हूँ मैं ऐसी शहर में। जैसे मैं अगर दिल्ली में पैदा होता तो बहुत लकी महसूस करता, या मसूरी में पैदा होता तो मुझे ऐसे कदीम चीज़ें बहुत पसंद है। इंसानों की जो हेरिटेज है वो, मुझे हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सब चीज़ें। और फिर ये जो गाने का जो सफर है, ये फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ? पढ़ाई के साथ साथ ये चल रहा था, पढ़ाई छोड़ के? पढ़ाई के साथ साथ चल रहा था, और गाने को सख्ती से मुझे कहा जाता था इसको कम, जैसे आजकल वीडियो गेम्स का बोला जाता है कि आप कम वीडियो गेम पे ध्यान दो, उस जमाने गाने बोलते, लेकिन मैं हर वक्त गाता रहता था। आते जाते जहाँ भी नहाते धोते सब गाता ही था मैं। तो फिर मेरे अंकल के दोस्त थे तो बाबा चिश्ती साहब, तो उनके पास ले गए, तो उनके साथ उन्होंने मुझे अपनी नहीं मैं ये इसी टॉपिक पे आ रहा था क्योंकि गाने का शौक था। कहते हैं कि हीरा जब तक ये चमकता है तब तक वो जोरी के हाथ में नहीं आता, तो उसको तराशता है। तो गाने की तरफ बताएंगे कि ट्रेनिंग आपकी कैसे हुई? जैसे जिक्र किया अभी, ट्रेनिंग जैसे आजकल जैसे होती है ऐसी ट्रेनिंग नहीं, हमारी ट्रेनिंग थोड़ी सख्त थी काफ़ी। और पहले तो एक ही आप सांप बांधना उसको बोलते, तो एक सांप पकड़ के और बैठ जाओ, और फिर सांप अपना गला, अपनी आवाज़ को कल्चर करना, और एक ही सुर को गाते रहना लंबे अरसे तक, ताकि उसमें लर्जा ना आए, उसमें कुछ चौक ना आए, कुछ ना आए। तो उस आवाज़ को सीधा करने के लिए तो वो सिखाया जाता है। तो हमने बड़े लंबा अरसा लगा के सीखा है। तो आजकल तो लोग समझते हैं बस पानी में घोल के पिला दो और हम कल गाना शुरू हो जाए। इंतजार से एक बात बताएं, आपने इतनी बारीक बातें की हैं अभी, तो ये बताएं ये जो सीखना होता है गाना, इसकी कोई एज होती है या ये आप कभी? कोई एज नहीं होती। मेरे एक स्टूडेंट है, वो 65 या 70 ईयर्स ओल्ड है।
अच्छा, अभी सीखना शुरू किया है। नहीं लेकिन गला तो पक्का हो जाता है ना, बच्चे का गला कच्चा नहीं हाँ, वो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि गाना एक ऐसी चीज़ है कि जैसे लता जी हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं, गुलाम अली हैं, जगजीत साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, ये अचानक से अच्छा गाना नहीं शुरू हुआ, उन्होंने अपनी आवाज़ को खुद अवेयरनेस के साथ कल्चर करना पड़ता है आवाज़ को, कि आप शुरू में आपको लगता है मैं कैसा गा रहा हूँ, फिर आप उसको सुधारते रहते हो, गले में अपने जगह बनाते रहते हो, सुरों की, गले की एक्सरसाइजेस करते रहते हो, गले को पाक साफ रखते हो। ये पाक साफ साहब का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये सुनने वालों को बता सकता है कि अब मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने मुझे बोला था कि भी तुम अपना जो ज़बान है उसको साफ़ किया करो, सुबह उठ के सबसे पहले रियाज से भी पहले अपनी ज़बान साफ़ करो, पाक साफ ज़बान करके फिर आप सुनने। मतलब यानी कि मतलब टूथब्रश इसको टूथब्रश तो दांतों के लिए ना, लेकिन ज़बान को बाकायदा स्क्रैप क्या इसका स्क्रबिंग करना वो ब्रश। आई नो काफ़ी आजकल डॉक्टर्स बोलते हैं सही नहीं है, इससे कैंसर हो सकता है, और ये हमें तो कुछ नहीं हो, सारी उम्र से करते आ रहे हैं। सही बात है। तो वो बहुत ज़रूरी है, तो उससे ज़रा साफ रहता है, आपका म्यूकस अड़ा नहीं रहता वहाँ। तो और ये कि कितने अरसा आप उनकी शागिर्दी में रहे, कितने अरसा तक वो आपको साथ रहे फिर? भाई उनकी डेथ हुई है 1994 में, तो मैंने बहुत अरसा उनसे सीखा। और पहला आपका परफॉर्मेंस के बारे में आप हमें बताएंगे कि सब लोगों ने जाना कि भाई इंतजार जो है ये एक मैं आप नहीं हकीकत में इस क्वेश्चन पे मैं चलूँ, आपका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, ऐसा नाम है आपका कि जो आपका नाम भी है और तखल्लुस भी साउंड करता है ये कि इंतजार अहमद। तो कभी आपने किसी को देख के ऐसा गाना गाया कि किसका है ये तुमको इंतजार में, कभी ऐसा हुआ? नहीं ऐसा हुआ नहीं, लेकिन लोग हंसा करते थे मेरे नाम पे। मुझे इतना याद है जब मैं स्कूल में था, अभी मेरे क्लासमेट्स जो थे वो इंतजार फरमाइए इंतजार फरमाइए ऐसा करके नशरियाती राब्ता। हाँ, अच्छा हाँ, तो हम दोबारा से उस पर आते हुए रह जाएंगे। तो पहली परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताइए, जब लोगों ने मान लिया कि इंतजार अच्छा गाता है। पहली परफॉर्मेंस जो थी वो जाहिर है हर किसी आर्टिस्ट की तरह घरों में ही होती थी, अपने रिश्तेदारों के सामने, फैमिली के सामने, और ये वो फिर सब तारीफ करते थे। मैंने कहा यार इसका कुछ करना चाहिए, अगर सब तारीफ करें तो कुछ तो होगा। तो क्योंकि एक अच्छा आर्टिस्ट की ये निशानी होती है, मैं नहीं बोल रहा कि मैं अच्छा आर्टिस्ट हूँ, मैंने ये नोटिस किया है कई अच्छे आर्टिस्ट हूँ जो बेसिकली इनसिक्योर होते हैं, वो उनको लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता, तो वही चीज़ उनको आगे सीखने के लिए मदद देती है। नहीं अच्छा, इनसिक्योरिटी की आपने बात की इंतजार जी, ये पता है इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो इनसिक्योर, आपने बिल्कुल सही बोला कि उनको कुछ नहीं आता ताकि वो और अपना बेटर कर सकें अपने आप को। इसी पे लता जी शायद यही बात करती थी कि मैं अपना गाना खुद नहीं सुनती, क्योंकि मैं अगर सुनती तो मैं कहती कि मैं इससे अच्छा गा सकती थी। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी उनकी यही निशानी और उनका बड़कपन यही था कि उन्होंने सारी जिंदगी एज अ स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक गुजारी है, नॉट एज अ गुरु ऑफ सिंगर। हालांकि वो गुरु हैं सबके लिए, लेकिन उनके खुद के लिए वो हमेशा, जब तक आप स्टूडेंट रहते हो मेंटली म्यूजिक में या किसी भी फील्ड में, तो आप सीखते रहते हो। जिस दिन आपने ये सोच लिया मैं अब उस्ताद बन गया हूँ, मैं अभी गुरु बन गया हूँ, उस दिन सीखना बंद हो जाता है, फिर उसके बाद सिर्फ जो है वही है। क्या बात है, मतलब मुझे पता नहीं ऐसा लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पे कोई अदब की महफिल है, यहाँ पे हम लोग अभी शायर आएंगे, गाँव तक रखे जाएंगे, पान आएगा। क्या बात है, मेरी हकीकत में एक दिन वही प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आजकल मेरा जरा गला खराब चल रहा है, लेकिन आपके साथ बैठ के मीठा पान खा लेंगे, आपको खुश करने के लिए। सब पान वान नहीं खाता मैं, लेकिन देखिए वो होता है ना, दांतों का जरा ख्याल रखना पड़ता है। जब आप आते हैं तो काफी सारी चीजें होती हैं। अब मुझे बहुत सारे खाने पीने हैं, वो मुझे छोड़ने पड़े, पसंद है, लेकिन क्या होता है कि करना पड़ता है। अच्छा इंतजार भाई, अब ये तो हो गया, शादी आपने मोहब्बत से की थी या पसंद की, अपना अरेंज मैरिज हुई थी? मोहब्बत से की थी। नहीं, मुझे पता लगा था, मतलब आपके मुंह से पूछ लूं मैं, ऑब्वियसली मतलब आपको देख के लगता है जैसे सस्ती शादी हमेशा मोहब्बत से ही होती है जी, कामयाब हो या नाकामयाब हो उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, मोहब्बत की शादी जो होती है ना, वो इंसान जब अपनी खुशी से शादी करता है ना, तो शायद उसको कोई पछतावा नहीं रहता बाद में किसी भी चीज का। वो बाद में होता है सही बात है। नहीं ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर, लेकिन ये कि फिर तो किस तरह, मतलब क्या हुआ था, जरा थोड़ा सा बताए ना उस बारे में। बस वही जो देखा और कहीं पे और बातचीत, इधर यूएस में या उधर? हाँ इधर ही, जो मैं तो अपनी यहाँ तो बस उस तरह से हो गई, बातचीत चली, टेलीफोन एक्सचेंज हुए, कॉल्स किए, और बस मतलब। और शादी मैं पूछ सकता हूँ कौन से साल में आपने की? मेरी जो शादी हुई, मेरी पहले आई डोंट नो, मेरी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो मैं
आई थिंक 35 या 40 का था जब मेरी शादी। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन है कि आपने वो टेलीफोन की बात की तो जमाने जब अपना पहली शादी की होगी तो पब्लिक बूथ से जा जाके कॉलिंग कार्ड से कॉल करते हो। ओह है ना? या वो जैसे सबके साथ होता है, वही सेम स्टोरी है, कोई अलग चीज़ नहीं। जवानी में कभी प्रैंक कॉल किया है? बहुत करते थे हम, रोज दोस्त लोग इकट्ठे हो जाते थे, कॉल करके लड़कियों के नंबर कहीं से लेके, वो जो बचपने में। हाँ, मैं एक बहुत गरीब स्टूडेंट हूँ, मुझे पैसे की बात, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आप वो भूल जाइए, आपके नेबर ने भी हमें ये इस तरह से प्रैंक कॉल्स करते। तो कभी इस तरीके से करते, किसी सेटिंग की किसी के साथ, मतलब मैंने कि होता है ना, लड़कियां पिघल जाती हैं अक्सर, तो लोग वो हैंग अप कर देते थे, तो हम लोग काफ़ी दोस्त लोग बैठते हंसते खेलते थे, तो कई दफ़ा उसमें से कुछ फिश निकल भी आती थी, यू नो। नहीं, कभी कभी कुछ लोग डरते भी हैं कि अगर मान गई तो क्या करेंगे, तो फिर हम बोलते तो ये तेरी हुई, तू बात कर अभी। तब लेकिन ये भाई, ये मजाक मस्ती में, कि जिंदगी का यही मजा है इंसान के, जो होता है ना कि जो जवानी के दिन होते हैं, नहीं कोई इंसान याद करके चेरिश करता है, जो उसको आगे उसको हंसाने में मदद देते हैं। बिल्कुल, देखिए इंसान जैसे जैसे अकेला होता जाता है ना आगे जाके, तो सब उसका साथ वो बोलते हैं ना कि फिर उसको हंसने के लिए जरा कम ही सामान मिलता है। इस तरह की चीजें, याद मेमोरीज अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अभी इंतजार भाई, बातें हम करने लगे तो सुबह ही होने वाली है इस तरीके से, क्योंकि आपसे तो मैं बहुत कुछ पूछ लूंगा यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। अब एक गेम खेल लेते हैं, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी इसके अंदर पता चल जाएगा कि आप कितने फनी हैं, टैलेंटेड तो आप है। जिंदगी दो पल की, देखें नाम भी आपके प्रोफेशन के साथ मैच करता है ये, कि भाई गाना गाने वाले सिंगर हैं, तो जिंदगी है दो पल की। तो मैं आपसे कुछ इसके अंदर कुछ अटपटे ऊटपटांग किस्म के क्वेश्चंस करूंगा, वो IQ के भी हो सकते हैं, साइंटिफिक भी होंगे, कॉमेडी वाले भी होंगे, आपने उसका कोई ऐसा ही उसी तरह का कोई जवाब देना, तुकबंदी करनी है मेरे साथ, सही है? अच्छा जी, तो पहला सवाल, अगर आप एक टेलीफोन होते तो क्या होता? अगर मैं टेलीफोन होता, टेलीफोन, तो मैं किसी हसीना के घर में पड़ा रहता, और क्या। हाँ, अच्छा, पढ़ा ही रहते बस, तो वो मुझे यूज करती बार। आप डिटेल में जाना चाह रहे हो तो मैं जा सकता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त, पे तो ताली बनती है। हसीना के घर में पड़ा रहता है, वही आपको उठा के नंबर बुला रहे का हक होता है, वही यूज करते। लेकिन आपको अफसोस नहीं होता कि आप टेलीफोन और हसीना आपसे जो है किसी और हैंडसम का नंबर मिला रही है, तो आपको तो अफसोस होना चाहिए इस बात पे। नहीं यार, प्यार में क्या चीज का अफसोस, यानी कि आपने प्यार में कुर्बानी देना सीखा है। कुर्बानी भी, सब कुछ। अच्छा, हसीना से शादी नहीं करनी होगी, चलें ठीक है, आप दूसरी टाइप की मोहब्बत करते हैं, गम वाली। अच्छा, अगर अलग हसीनाएं आती हैं वो मुझे यूज करती हैं, हाँ, उसका ये भी एक एस्पेक्ट था। हाँ, नहीं वो बात भी सही है, उसकी सहेलियां आती वो भी यूज करती हैं। चले, अभी बात फैल जाएगी, मैं आप नहीं बोलता हूँ। लॉक इट अप। अगर सूरज गर्म होता है तो चांद ठंडा क्यों है? चांद जो है ना, वो उसको गुस्सा नहीं आता कभी, वो हाँ एकदम शांत है, वो इसलिए ठंडा है। इसलिए ठंडा है। अच्छा, अगर आपके पास एक अलादीन का चिराग होता तो आप क्या करते? मैं जितने भी गरीब, हाँ जितने भी, सही बोल रहा हूँ, जो भी मदद का मुस्तहिक है, मैं उसकी मदद करता। सही है। अगर सुर अगर माँ है तो ताल क्या है? ताल बाप है। ताल बाप है, सही है। अच्छा, और जिसकी सुर ताल हिली हुई है वो कौन है? वो बेसुरा और बेताला है। बेताला है, सही है, सही। अगर डायनासोर वापस आ गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भाग जाएंगे इंसानों को देख के। अच्छा, तो इंसान खाना शुरू हो जाएंगे उनको। अरे हाय, सही बात है। मुझे लग रहा था कि इंसान अगर किसी से डरता है तो डायनासोर है, डायनासोर को भी हमने नहीं छोड़ना। इंसान जिससे डरता भी उसको भी खा जाता है। सही है। अगर मंजिल एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों हैं? रास्ते की सोच अलग अलग होती है, इसलिए। अच्छा, बिल्ली क्यों भाग गई? बिल्ली इसलिए भागी, उसको डर गई थी कि ट्रक के नीचे ना आ जाए। अच्छा, जंगल में आग किसने लगाई? जंगल में बंदर ने आग लगाई। अच्छा, तो उसको गलती से किसी ने माचिस पकड़ा दी। ये बात मैंने एक वीडियो देखी हुई है, आप उनको दे देना बंदर को। वो वही करता है जो इंसान करता है। इंसान करता है, कॉपी करता है। सही है। अगर चूहे को गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा? अपने बिल में भाग जाएगा। हाँ, नहीं वो काटेगा नहीं, बिल्ली को नहीं काट सकता वो। अच्छा, और किसी को काटेगा। ओके। एक बार झुमका कहाँ गिर गया? बरेली के बाजार में। बरेली के बाजार में, एक दो लाइनें हो जाए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय झुमका गिरा रे। क्या बात है। एक 10 रुपए का और कर देता। सही बात है। अच्छा, मोहब्बत हमेशा इंसान को रुलाती क्यों है? हंसाती भी है, खाली लोग ये याद रखते हैं कि मोहब्बत ने रुलाया है, और जो हंसाया होता है और शांत,
और मज़ा दिया हो तो वो नहीं सोचते लोग। क्या बात है। अच्छा इंतज़ार जी, ये तो हो गया सही है यहाँ पे। मैं आपको कम मौके आते हैं कि मैं अपने गेस्ट को बोलता हूँ कि वो है ना ब्रेक को अनाउंस करें। हाँ। तो आप जो है वो हमारी आज जो ब्रेक का टाइम हो आप अनाउंस करें कुछ गा के कि अभी हम जा रहे हैं ब्रेक पे और हम बहुत जल्दी वापस आएंगे, यानी कि इंतज़ार और शब्बीर इस कैमरे में देख के आप ब्रेक अनाउंस। अब हम छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, शब्बीर भाई वापस आके आपसे बातचीत करेंगे। Our heart desires many things, but it also has its needs. At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway, just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। वापस आ गया हूं, लेकिन अकेला नहीं हूं। मेरे साथ यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड किस्म के इंसान इंतज़ार अहमद जी हैं। इंतज़ार भाई वेलकम बैक सर। थैंक यू, शुक्रिया शबीर भाई। क्या माहौल गजब का आपने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, ब्यूटीफुल। ये गजब का माहौल तो सर आपकी वजह से, आपको नहीं पता कि आपकी वजह से हमारे शो में 4 चांद लग चुके हैं। बहुत शुक्रिया है। ये आप अपने साथ क्या ले आए हैं इंतज़ार भाई? यार ये हारमोनियम है, सब जानते हैं इसको, तो ये थोड़ा सा पता तो मुझे भी हारमोनियम में, तो ऐसे बात करने के लिए कोई टॉपिक तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल सही बात। हाँ, पूछने में क्या आ रहा है? पूछने में क्या आ रहा है? तो ये हारमोनियम है, आप ले अपने साथ ले आए। लेकिन इंतजार में एक बात बता, आजकल के ज़माने में कि जहाँ पे लोग यानी कि ऑटो ट्यूनर पे, सॉफ्टवेयर म्यूजिक पे, गिटार मैक्सिमम या कीबोर्ड पे जाते हैं, आप हारमोनियम अभी भी यूज़ कर रहे हैं सर, क्यों? हारमोनियम रियाज के लिए सबसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट। नहीं, लेकिन आजकल के लोग कहाँ रियाज करते हैं इतना। हाँ, तो इसीलिए गाते भी वैसे ही है ना। इंस्टेंट गाते हैं। अच्छा इंतजार इंस्टेंट। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, अभी पता है कि हम बातें करने में ये सेगमेंट नहीं बिल्कुल ज़ाया करना चाहते। हम चाहते हैं मैक्सिमम आपकी गायकी, आपका गाना हम सुने। तो हम चलते हैं पहले गाने की तरफ। हमने कुछ लिस्ट है जो इंतजार भाई को दी थी कि सर ये गाना है, तो उन्होंने बोला कि जी बिस्मिल्लाह हम गाएंगे। तो पहले गाने से स्टार्ट करते हैं। ये रंजिश ही सही, ये आई थिंक मेरी ऐसा खास आपका गाना है ये। गाना है, तो ये छोटा सा इसका क्लिप सुना देते हैं। सुनाइए सर, शुरू कीजिए प्लीज। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर
से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो पहले से मरासिम न सही, फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए रंजिशी सही। एक छोटा सा क्या बात है, क्या आसान नहीं है, रंजिशी सही छोटा ही हो गया लेकिन बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाई है ये। क्या बात, इतना मुश्किल गाना है ये। ये रंजिशी सही इन स्मॉल पैकेट्स। सही बात है। और ये इसके लिए गाने के लिए आपने कहा ना, एक दफ़ा आपने बात की थी कि मुंह आगे पीछे इंसान का टेढ़ा हो जाता है, उसकी क्या रीज़न था वो भी आप हमें बताएं। रीज़न ये है कि वो जो सही सुर है उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। आप स्ट्रेट फेस से कई चीज़ नहीं बोल सकते। जैसे आप बच्चों को डांटते हो तो नेचुरल फ्राउन आ जाता है चेहरे पे, क्या कर रहे हो तुम, ऐसा कर। तो इस तरह सुर निकालने के लिए ये ऑलरेडी मुंह टेढ़ा हो जाता है। और जो आर्टिस्ट कॉन्शियस हो जाता है कि मेरा मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधे मुंह से गाना चाहिए, और फिर वो सुर नहीं ले पाएंगे, वो पिच को टच नहीं कर पाएंगे। मेरा ये अकीदा। ये एक्सप्रेशंस अगर हम कहें तो एक्सप्रेशंस होने चाहिए। सही बात है, ये सही बिल्कुल। अच्छा, सेकंड हमारे पास है कि ना जा कहीं अब जा, क्या ये है ना कि ना जा कहीं, ये आतिफ साहब का गाना है, रफ़ी साहब का। ना जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, है यही दिल पूछा तेरा, है मेरे हमदम मेरे दोस्त, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, आके खूने दिल मिला के कह दूं इन लबों के खाके, आके खूने दिल मिला के भर दूं इन लबों के खाके, इधर तो आ संवार दूं खिले खुले से गेसू, बता देती है सदा, न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा, ओ न जा कहीं अब न जा दिल के सिवा। थैंक यू। हम तो आपके दिल में आ चुके हैं ऑलरेडी। आप अपने दिल का दरवाजा खोले ना हमारे लिए। हमारा दिल का दरवाजा सबके लिए खुला। अरे क्या बात है, नहीं हमारे को स्पेशल गेट चाहिए उसके लिए, स्पेशल पास बनवा देंगे। हाँ, क्योंकि वो होता है ना कॉन्सर्ट में एक वीआईपी, एक वीआईपी, बैक स्टेज। हाँ, बैक स्टेज और मीट एंड ग्रीट वाला स्पेशल, कि जो सामने नजरों के सामने वाला। क्या बात है। ओके, अच्छा, अब दिल तो नहीं चाह रहा कि गाना आप खत्म करते कि ना जा छोड़ के अब ना जा। आपने डेफिनेटली जो कीबोर्ड पे जो हाथ मारे 2-3 दफा किस स्पेशल को आपने याद किया था उससे, बता देना हम झूठ बोल रहे हैं तो। नहीं, बिल्कुल सही, सही बात है, एकदम सही। देखिए हम ऑब्जर्वेशन हमारी पक्की होती है, एकदम जबरदस्त है। क्या बात है। तीसरा हो जाए मुसाफिर हूँ यारो। ओह या, ये सही है ना? किशोर साहब का गाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, न घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
ठीक इतना गाओ, मैं रो पड़ो, मुझे आए बाहर याद आए। हाँ, जब भी मैं ये गाना गाता हूँ वो किशोर साहब मुझे इतने ज़बरदस्त तरीके से याद आता है कि मेरे आंखों से आंसू निकल जाते। क्या बात है, क्या सिंगर थे वो, क्या गाते थे वो, अनबिलीवेबल। सबसे अच्छी क्या बात लगती है उनके बारे में? उनकी सबसे अच्छी बात थी वो बहुत सिंपल थे, वो बहुत ही सादा। वैसे आपसे एक चीज आज हमने सीखी जरूर है इंतजार जी, कि जितना इंसान सादा होगा, जितना सिंपल तरीके से चीजों को करेगा, उतना ही सक्सेस होती है। क्या बात है। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं कि बारो मेरा जीवन भी सवारो, लता जी का जो गाना है। और इतने बड़े बड़े आपने नाम दे दिए हैं, आप इतने बड़े बड़े गाना, हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम इनको कुछ बोले भी चले। आप जैसा आप शुरू करें। हमारी भी हिम्मत नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं। बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो मेरा जीवन भी सवारो, कोई आए कहीं, कोई आए कहीं से यूं पुकारो, बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो। तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्हीं से दिल ने सीखा है तड़पना, तुम्हीं को दोष दूंगी, तुम्हीं को दोष दूंगी, ऐ नज़ारो बहारो मेरा जीवन भी सवारो, बहारो। जबरदस्त जबरदस्त। कहने के भाई हम तो चाह रहे हैं कि ऐसा लगे ना गाँव तकिए लगे हुए हैं, महफिल चल रही है और इंतज़ार जी उसमें गाना गा रहे हैं। इंतज़ार भाई तारीफ़ तो हम नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली तारीफ़ से कुछ ज़्यादा का ही काम हो गया है यहाँ पर। कहते हैं ना कि लफ्ज़ कब पड़ जाते हैं कभी कभी, और क्या बोले। नहीं सर, प्लेजर इज़ ऑल माइन। अब नेक्स्ट है नाम गुम जाएगा, ये भी अगेन लता जी का है, ये भी हो जाए सर। नाम गुम जाएगा, उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, वक्त के सितम कम हंसी नहीं, आज है यहाँ कल कहीं नहीं, वक्त से परे अगर मिल गए कहीं, मेरी आवाज़ ही पहचान है, घर याद रहे ओ नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। क्या बात है, याद रहे, हमें तो याद रहेगी। इंतज़ार भाई आपका एक ऐसा है कि होता है ना कुछ सिंगर्स का तरीका होता है कि वो गाना गाते गाते बात भी करते हैं जिस तरीके से। कौन है वो, गुलाम अली साहब है? नहीं, वो कौन है? गुलाम अली साहब है। हाँ, तो वो उस पर कॉमेडी स्केचेस भी काफ़ी बनते हैं। गाना गाने का तो बात करते हैं कि हाँ बिल आप बैठ जाए सर, आप बैठ जाए, बैठ जाए, बच्चों को संभाले यहाँ पे, कहते बैठे इधर नहीं आ रहा है, इधर नहीं आ रहा उधर। ये आप भी करता है, आप भी करता है? कुछ महफिलों में ऐसा होता है कि कुछ लोग
वो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए हाँ इतना खुदा ने नहीं दिया होता हाँ हाँ सुनने की सकत, तो वो फिर क्या तो इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर देखते हैं, हाँ खुजली करते हैं, और हाँ नहीं वो तो सही फिर थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ता है। राइट 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 नहीं, लेकिन इसमें बड़ी कॉमेडी बड़ी अच्छी कर लेते हैं लोग कि भाई हाँ। गाना गाते गाते जो है ना वो बात करने वाली जो सीन है उसमें बड़ा मजा आता है। वो आता है ना, कोई यंग कपल आता है, शादी हो गई तुम्हारी, बैठ जा क्या बात है। मैं तो ये बोल रहा था भाई, ये बंदा टिकट लेके नहीं आया हुआ है, इसका ध्यान रखिए। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ज्यादा आगे ना आइए। अच्छा जी, अब एक और है हमारे में, जब से तेरे नैना, शांत का है। और अगर हमारे पास उसका टाइम बाद टाइम बचा तो एक आपकी मर्जी से और फिर हम देख लेंगे एक हमारी मर्जी से, हो जाए सर। सही है। जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, जब से मेरे नैना तेरे नैनों से लागे रे, तब से दीवाना हुआ। अब बोलो आहा। तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, जग भी दीवाना लागे रे, जग भी दीवाना लागे रे हो, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी और शागिर्द अपना वो कहते हैं ना वो कौन जो संगत वाले जो होते हैं, लेकिन आपने बहुत ही गलत इंसान को अपना शागिर्द बना लिया। नहीं आदत है, सही किया, सही जगह पे आहा बोल। हाँ नहीं, लेकिन मेरी आदत है कॉमेडी करने की अननेसेसरी, तो मैं नाउ डुबो देता हूँ कभी कभी मैं। नहीं, कॉमेडी भी बहुत अच्छी चीज़ है, कॉमेडी के बगैर तो मुश्किल है जीना। हाँ नहीं, लेकिन ये हम देखें ये कॉमेडी तो नहीं कर रहे, हमसे कॉमेडी हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, कॉमेडी असल वही होती है जो हो जाए, करने से नहीं होती कॉमेडी। आज आपने सोचा हुआ है क्या शब्बीर को जो है वो चुप करा के छोड़ना है? नहीं। अरे इंतजार, आज हम आपको सुनने आए हैं। अरे 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 सर, हम आपको बहुत से प्रोग्राम्स देखे हैं और मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है। मैंने रिसेंटली आपके प्रोग्राम देखना शुरू हुआ, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लेके आप चल रहे हैं। अरे थैंक यू, बहुत कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और उसके लिए आपको खुदा जज़ा देगा। थैंक यू इंतजार भाई। अगेन देखिए आपने तारीफ की, लेकिन सच बोलूँ ना तो इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। जैसे अभी हमारे जो कैमरा लगाने वाले साहब आए थे वो है, हम है, आप जैसे गेस्ट आते हैं, हमारी मैनेजमेंट है, सबका टीम वर्क, बट आगे ऊपर वाले का जो है वो करम। अच्छा सर, मैं एक छोटी सी चीज़ और, आप अपनी मर्जी से कुछ जो आपके, अच्छा आपको वो वाला गाना आता है कि वो कौन सा गाना है वो मैं भूल रहा हूँ, वो उसमें वो संजीव कुमार का है ना कि कौन सा गाना है मैं भूल गया। बहुत से ऐसे। हाँ नहीं वो नहीं कि हाँ तेरे बिना जिंदगी से Oh, I love that. That's my favorite song. तो वो एक हो जाए सर। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। क्या बात है इंतजार भाई। मैं बस आपको यहीं तक आज तकलीफ दूंगा क्योंकि उसका हमारे सेगमेंट का टाइम हो गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, उसके अंदर भी हमने कुछ फन मस्ती करनी है। तो इंतजार भाई आप इसी तरीके से अपने सुर संभाल के बैठे रहिए। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे ना तो कुछ और फन मस्ती करेंगे। सही है? डेफिनेट। चले गाइस, आपने देखा यहाँ पे आज शो कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ चला गया। तो इसी तरीके से जो ये फन मस्ती की और ये जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल की किस्म की जो राइड है ये चलती रहेगी। आप लोग कहीं भी मजा देखते रहो लेट नाइट वाइब्स विद शब्बीर। Our heart desires many things, but it also has its needs.
At Singh Cardiology, we look after everything your heart needs. As a certified cardiologist, Dr. Manmeet Singh has been serving the community for the past several years with numerous cardiovascular services. We believe that the people we treat are more than just our patients because only a good heart can solve your problems. During the Move Up sales event at Big Star Cadillac, upgrade your luxury for just $1 down. Move up to the new 2023 XT4 Luxury Collection, $379 a month for 39 months lease with just $1 down. Or purchase and enjoy $1,000 bonus cash. Let Big Star's Cadillac to your door bring you a concierge test drive. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey, Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry. I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look. वेलकम बैक टू लेट नाइट वाइज विद शबीर। वापस आ गया हूँ और मेरे साथ है यहाँ पे टैलेंटेड, सुप्रीमली टैलेंटेड इंतजार अहमद जी। इंतजार भाई, वेलकम बैक सर। Thank you for having me in your show. Thank you so much for LNV, Late Night Vibes. जी। It's a great show and it's gonna go like a rocket. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू इंतजार भाई। मैं अगेन वही वाली बात करूंगा, आप जैसे गेस्ट आते हैं ना तो ही रॉकेट बन सकता है, क्योंकि देखिए हमेशा हमने कहा है इंशाल्लाह। देखें साइकिल के 2 पहिए तो होते हैं कि जिसमें साइकिल चलती है। हम तो इस कहेंगे कि ये शो इतना बड़ा बनाने में गाड़ी के 4 पहिए हो गए, एक हम हो गए, एक आप जैसे गेस्ट हो गए, एक हमारी टीम हो गई, एक मैनेजमेंट, तो सभी की हिम्मत है इसमें। तो क्या कहें, मुझे एक जोक याद आ रहा है लेकिन टाइम नहीं है। आप सर सुनाइए, जो हम इंतजार में रहते हैं। ये आपने जो साइकिल के 2 पहिए की बात, 1 सेकंड में आपको दूंगा, ये बिलो द बेल्ट जोक तो नहीं है ना? हाँ नहीं हाँ, फिर इरशाद। वो 2 हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ रहे थे जी। तो कोई हमसाया वो नेबरहुड से कोई आया, बोलता है यार क्यों लड़ रहे हो, मियाँ बीवी तो एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं। तो उसकी बीवी थोड़ी मोटी जाड़ी थी और खुद वो पतला सा था। बोलता है ये साइकिल कैसे चलेगी, एक ट्रैक्टर का पहिया है और एक स्कूटर का पहिया। खैर मजाक यहाँ तक तो ऐसा जोक। अब मैं ऐसा जोक जरूर, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, आप अब गाना वगैरह भी गाते हैं ना, तो अब शायरी से भी आपको लगाव होगा, ताल्लुक होगा। एक शेर है मौके की मुनासबत से, अब मैं चाह रहा था कि आपकी खिदमत में अर्ज करूँ मैं और हमारे व्यूअर्स को। मैं शायरी करता हूँ लेकिन करता हूँ मैं। देखें, बेखुदी की जिंदगी भी हम जिया नहीं करते, बेखुदी की भी जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी से छीन के जाम हम पिया नहीं करते। उनको मोहब्बत है तो आके इजहार करें, पीछा हम भी किसी का किया नहीं करते। क्या बात है यार, आप तो छा गए। ये सिर्फ आपको मैं नहीं, ये होता है ना कि जब आमद होती है इंसान को तो सही इंसान के सामने ही आमद होती है। बिल्कुल, ये बात तो, मैं बिलीव करता हूं। ये है हमारे भी कुछ दिल दुखा था किसी जमाने में। हाँ, ओ अच्छा, हाँ ऑब्वियसली। हाँ, आप हैंडसम तो हो तो दिल तो दुखा ही हो। अरे सर, आप मुझे अभी कहाँ चने के झाड़ पे, मैं इंतजार। हैंडसम लोगों के दिल थोड़े ज्यादा दुखते हैं। ये बात हुई ना। तो इंतजार भाई, अब इस निकल आते हैं इस शेर व शायरी के माहौल से, थोड़ा सा स्कॉट फन मस्ती वाला बनाते हैं। Let's do it. अब हम आपको कुछ इमेजेस दिखाएंगे, तो वो उस सेगमेंट को हम कहते हैं मार्केट योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। ओके। तो उस इमेज को देख के आपने ये प्रिटेंड करना है कि आप वो प्रोडक्ट हो और अपने आप को बेचना है। समझ में आ गया सेगमेंट, मार्केट योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। आपने प्रिटेंड करना है कि वो आप प्रोडक्ट हो। सही, समझ में आ गया। ऑलराइट, हमारे एडमिन भाई, तो पहला इमेज क्या जरा दिखाइए इंतजार भाई को जी।
ये वॉलेट है, वॉलेट अरे क्या इमेज है यार। बटवा, हाँ हाँ अच्छे से देख ले। देखिए मैं एक लेदर, नहीं एक मिनट, अभी एक नहीं? मिनट, हाँ अभी नहीं थोड़ा सा मतलब हम चाह रहे हैं कि आप अच्छे तरीके से इमेज देख लें। तो एक लेदर वॉलेट है जबरदस्त, और अब आपने अपने आप को वॉलेट प्रिटेंड करना है। शुरू हो जाए इंतजार में। देखिए मैं एक लेदर वॉलेट हूँ और मेरे ऊपर एक लोगो भी लगा हुआ है, मैं बोल नहीं सकता प्रोग्राम में सही है। और उसके अंदर ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन ये वॉलेट ऐसा है कि सारी दुनिया इसको चाहती, इसको अपनी जेब में रखने के लिए, क्योंकि इट्स वेरी सॉट आफ्टर। हर कोई इसी वॉलेट के पीछे ही, वाइफ्स इस वॉलेट के पीछे हैं, गर्लफ्रेंड्स इस वॉलेट के पीछे हैं, और ये बहुत मजबूत है और ये सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो इसे अपने सीने से लगा के रखिए, अपने पॉकेट में रखिए और इसको इस्तेमाल करिए बड़े ख्याल से। हर जगह इस्तेमाल मत करिए और इसके ऊपर स्क्रैचेस मत डालिए, क्योंकि मैं एक ऐसा वॉलेट हूँ, मुझे स्क्रैचेस पसंद है। तो उसमें आप ज़रा सही से मेरी सेहत का ख्याल रखिए। क्या बात है, यानी कि आप हाई एंड क्लासी वॉलेट है। क्लास अब मैं आपका वॉलेट ले लेता, लेकिन एक दो चीज़ें जिसने मुझे दुविधा में डाल दिया, मुश्किल में डाल दिया, वो ये है कि आपने ये कहा कि देखिए मैं इसमें बहुत सारे पैसे हैं और हर कोई इस वॉलेट के पीछे है। वॉलेट के पीछे नहीं, वॉलेट के अंदर जो पैसे हैं उसके पीछे लेकिन वॉलेट हाँ वही वाली बात है कि वॉलेट होगा तो पैसे होंगे ना, तो होंगे ना। तो वॉलेट अगर नहीं होगा तो पैसे तो आपके गुम जाएंगे, पैसे गुम जाएंगे। आपको वॉलेट जो खरीदना चाहिए, यू नो। तो आपने बोला कि आप क्लासी हैं और आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं पसंद है, अच्छा लेदर के हैं, तो प्राइस क्या है आपकी? देखिए एक है स्क्रैच वाला, वो आधी प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा कि आप हमें बी का लॉट माल थमा रहे। मजाक कर रहा हूँ जी। लेकिन बाय वन गेट वन फ्री है आज, तो आप ऑर्डर करिए। तो आप एक अपने लिए और आप अपने एक किसी लव्ड वन के लिए एक फ्री में मिलेगा आपको, बाय वन गेट वन फ्री। आप हमेशा लव्ड वन की बात जरूर करते हैं, ये उसके बिना लव के बिना है क्या यार जिंदगी में, है क्या वो बात? इट्स ऑल अबाउट लव। और आपने कहा बाय वन गेट वन फ्री है ये, तो ये तो इसका मतलब है कि वो वाली ये जो बाय वन गेट वन फ्री के जो ऑफर रखते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो 2000 की चीज 10,000 में बेचते हैं और फिर बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री, पैसे उसमें भी बनाते हो। समझ गया? अच्छा वो वाला है। ओके चलें हम ले लेते हैं, हम तो कस्टमर है ना, पता है। चलो अब हमने ले लिया वॉलेट। अब हम आपको एक और इमेज दिखाते हैं। अब आप इंतजार भाई प्रिटेंड कीजिएगा कि आप वो हैं, पीछे अपने आपको दिखाइए। एडमिन भाई सेकंड इमेज क्या है? एक एंटीक कार है ये, हाँ बड़ी स्पोर्टी कार है और बिल्कुल ऐसी, मैं एक ऐसी कार हूँ जो एक स्पोर्ट्स कार है और हर कोई उसका गर्विदा है, हर कोई उसको चाहता है चलाने के लिए। और ये बड़ा ही खूबसूरत रंग है इसका और इसके अंदर बड़ी पावरफुल मोटर है। ये ऐसी कार हूँ जिसकी मोटर बहुत पावरफुल है। संजीदा होके बहुत से हॉर्स पावर है इसके अंदर। तो यू नो इसको आप ध्यान से चलाइएगा और इस स्पीड बहुत तेज़ है, तो आपको टिकट भी मिल सकती है, इसलिए अपने पाँव पे कंट्रोल रख के एक्सेलेरेटर दबाइएगा। आप हंसे क्यों थे? वो वाकई याद आ गया? हाँ वाकई याद आ गया। बताने वाला तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना, तो नहीं बताइए बिल्कुल नहीं। अच्छा बिल्कुल भी नहीं, फिर आप पूछेंगे भी नहीं। हाँ जी आगे बताइए। वैसी गाड़ी हूँ मैं, तो आजकल 0% फाइनेंसिंग पे आप ले सकते हो मुझे। इसमें बाय वन गेट फ्री नहीं होता। इतनी एंटीक कार 0% फाइनेंसिंग पे कौन देता है आजकल? इंतजार भाई क्यों पब्लिक को? प्राइवेट फाइनेंस। अच्छा प्राइवेट फाइनेंसिंग, हाँ तो ये वही वाला इन हाउस फाइनेंसिंग जिसमें इंटरेस्ट रेट भी 4 गुना 5 गुना ज्यादा हो। अच्छा ये भी वाला है। अच्छा। इंतजार भाई अब ये बताइए कि आपने बोला कि इसमें बहुत पावरफुल मोटर लगी हुई एंटीक कार है, तो इसके लिए मैकेनिक भी हर जगह नहीं मिलेगा, तो खराब हो गई तो कहाँ जाएंगे हम? यार तो वो फिर मिल जाता है, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, मैकेनिक भी मिल जाएगा, मैकेनिक कहाँ छुपेगा? हर सवाल का जवाब है आपके पास। हाँ ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। नहीं लेकिन ये भी तो देखिए ना, यहाँ एक क्वेश्चन है, मैकेनिक मिल जाएगा लेकिन हर मैकेनिक नहीं करेगा, स्पेशल मैकेनिक। डीलरशिप तो है नहीं, इसकी बंद हो चुकी है, बहुत पुरानी गाड़ी है, तो स्पेशल मैकेनिक चाहिए। चले जाने दे, हम आपको ज्यादा मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। हाँ अच्छा शक मत करो, शक नहीं करता, सही बात है। अच्छा तो इंतजार भाई मिल सकता है तो मैकेनिक भी मिल सकता। हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये इस गाड़ी की कीमत क्या है? ये गाड़ी की कीमत am I allowed to throw out a number? नहीं कोई एक नंबर दे दे, हमने कौन सा रियल नंबर बताया? ये एंटीक गाड़ी है इसलिए इसकी नई गाड़ी से ज्यादा कीमत है। नई गाड़ी से ज्यादा कीमत।
तकरीबन समझ लो $1,00,000 की गाड़ी है। अच्छा, $1,00,000 की गाड़ी है, सही है। चलें देखते हैं हम अभी इस बारे में हम सलाह मशवरा करेंगे, थोड़ा सा हम घर जाके सजेशन कर लें अपने, मतलब यानी कि थोड़ा सा चेंज काउंट कर लें। हाँ, सजेशन ले लें, अपना इनपुट उनसे ले लें अपने घर वालों से, और फिर हम आपको विल गेट बैक टू यू। बिल्कुल। जब वो लोग कहते हैं ना कि विल गेट बैक टू यू, उसके दो मतलब होते हैं, या तो वो आएंगे नहीं वापस, आएंगे, ज़्यादातर नहीं आएंगे, ज़्यादातर नहीं आएंगे, और लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्राइस में थोड़ा कमी बेशी कमती करें, थोड़ा सा नीचे आना मतलब आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। अच्छा, $1,00,000 सीधे 50,000 गाड़ी में कोई खोट है। ये देसी स्टाइल ऑफ सेलिंग। अच्छा, दिस इज स्टाइल ऑफ सेलिंग। वो आपको मालूम है ना कि वो 50 में भी नहीं आएगा, जो कि अभी यहाँ पे भी अमेरिका में भी इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। यहाँ पे भी हर चीज़ आधे 70% ऑफ के साइंस देखें। सही बात है। नहीं, वो उन्हीं ऑडियंस के लिए लगाते हैं जिनको मालूम है कि जो बार्गेन कर करके सर खा जाएंगे। सर खा, क्या बात है। चले इंतजार भाई, हम उनमें से नहीं, अगर आप 50% दे रहे हैं ना और फाइनेंसिंग भी ऑफर कर रहे हैं तो हम ले लेंगे, हमारे बजट में आती है ये। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उसको जॉइंट पार्टनरशिप में लूँ। हाँ, तो आधा दिन आप चलाना, आधा दिन वो चलाना। सही बात है। अच्छा, तो चलो हो गया, हमने ले ली गाड़ी आपकी, आपका वॉलेट भी ले लिया। इस गाड़ी में बैठ के लेदर वॉलेट जेब में रख के, क्या बात है, वो अच्छी सी एक गाड़ी हो, लड़की उसमें प्यारी हो, एक डिब्बा शाही सुपारी हो, और अगर लड़की का बाप आ जाए अचानक से तो कितनी ख्वारी हो। बहुत ख्वारी हो, उसको एक सुपारी दे दो। हाँ बिल्कुल, शाही सुपारी मैं बता रहा हूँ, वो जो खाता है ना वो मुंह की खुशबू के लिए बहुत फ्रेशनर, जब पहले लोगों को नहीं पता था। वो तो होनी चाहिए, इस गाड़ी में तो चाहिए, इस गाड़ी में तो चाहिए। इंतजार भाई, अब हम आगे चलते हैं। हम एक और सेगमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, रैपिड पोल खोल। रैपिड पोल खोल, हाँ, इसके अंदर हम आपसे कुछ रैपिड अतरंगी किस्म के ऊट पटांग अटपटे सवालात करेंगे और आपको उसके फौरन से जवाब देना है। वो पर्सनल भी हो सकते हैं और वैसे भी हो सकते हैं। सही। आप रेडी हो उसके लिए? जवाब देना मेरी मर्जी, आपकी मर्जी, आपका डिस्क्रिप्शन है। सच बोलना है या सिर्फ सच बोलना है? सच बोलना है या फिर दूसरी ऑप्शन क्या है? सिर्फ सच बोलना है। ओह, एक होता है ना कम सच बोलते हैं, एक होता है हम सच बोलते हैं। हाँ, कि हम आपका देखें फॉर एग्जांपल, क्या सच होता है, सच कम ज्यादा नहीं होता। नहीं, मैं बताता हूँ ना। देखें, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई आपकी एज क्या है, उनकी एज है फॉर एग्जांपल 40 साल, अब वो बताना नहीं चाह रहे, तो वो कहते हैं कि जी आई एम 38.5। तो ये झूठ भी नहीं हुआ पूरा, झूठ भी नहीं हुआ, थोड़ा सा झूठ हुआ, थोड़ा नहीं, तकरीबन सच हुआ ये, तो झूठ नहीं हुआ। अगर झूठ तो तब होता ना, कहेंगे 20 साल है, तो ये झूठ हुआ, ये तकरीबन सच है। वो भी आधा झूठ हुआ ना। गेम शुरू कर लेते हैं, चलो। अच्छा, आपके पास एक टाइम मशीन है, तो आप जो है वो 50 साल पुराना पास देखना चाहेंगे या 10 मिनट आगे फ्यूचर देखना चाहेंगे? 10 मिनट आगे फ्यूचर। तो 50 साल वाला पास क्यों नहीं देखना चाहेंगे? वो तो चले गया अभी, उसको देखने में फ्यूचर निकल जाएगा। लेकिन फ्यूचर सिर्फ 10 मिनट का है, वो ज्यादा अच्छा है, वो देखना चाहेंगे। अच्छा, ओके। कभी आपने हैव यू एवर सेंट अ टेक्स्ट मैसेज टू अ रॉन्ग पर्सन? भेजना किसी और को चाह रहे हो, भेज किसी और को दिया? ये तो अक्सर होता है यार। सॉरी। हाँ, ये आप ये जानबूझ के करते होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, हर दफा तो नहीं। अच्छा, हर दफा तो मतलब कभी कभार तो कहते हैं, मतलब मान लिया आपने। अच्छा, तो हो जाता है आपके, हो जाता है। चलो, अच्छा ये बताएं, अगर एक दिन के लिए आप इनविजिबल हो गए, मिस्टर इंडिया बन गए, किसी को नजर नहीं आ रहे, फ्रॉम 7 AM till 7 PM, क्या करेंगे आप? बस एक ऐसी जगह जाएंगे जो हम आपको आपके शो में बताएंगे। अब जो है वो मतलब, अच्छा चलो, हम नहीं पूछते आपसे। I will take the fifth on that one. चलो ठीक है, हम यहाँ पे कैमरे को कट कर लेते हैं। एनी हिडन टैलेंट? सिंगिंग तो आपका दुनिया देख जानती है। एनी हिडन टैलेंट? हिडन टैलेंट आपका? हिडन टैलेंट पर यही है, मौसीकी है। अच्छा, अब मौसीकी है, चलें ठीक है, हम आगे नहीं पूछते आपसे। आपको उसमें है रक्स में, डांस के अंदर शौक है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नहीं उसमें। वेरी बैड डांसर। ओके, चलें। अगर आपकी जिंदगी पे एक मूवी बने तो मूवी कौन सी होगी? कॉमेडी, ड्रामा, रोमांटिक, एक्शन या हॉरर? कॉमेडी। मैं समझे आप कहेंगे रोमांस। वही रोमांटिक कॉमेडी। अच्छा, रोमांटिक कॉमेडी। और कॉमेडी आपकी, रोमांस तो हमें समझ में आ गया, कॉमेडी क्यों? कॉमेडी इसलिए कि मेरी जो जितनी भी ट्रेजेडीज हुई हैं वो दे वर ऑल कॉमिक। अच्छा, उस पर पहले रोना आता फिर हंसी आती है कि ये क्या कर दिया तूने। ओए क्या बात है। डू यू एवर इन्वॉल्व इन अ फिजिकल फाइट एवर इन योर लाइफ? ओह यस, नॉट प्रोपगेटेड बाय मी, लेकिन जवानी के झगड़े ऐसे भी, हाँ जवानी में झगड़े ऐसे भी तो हो जाता है ना, कभी कॉलेज में बैठे, कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं, मैं आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन। अगर कोई मेरे ऊपर इम्पोज कर दे लड़ाई तो फिर you have to defend yourself. तो डिफेंस की वजह से। आपकी इतनी शांत पर्सनालिटी है ना, आपको देख के मुझे अमोल पालेकर याद आ रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट है। नहीं, उनकी पर्सनालिटी वैसी है ना, एकदम शांत है, आपको इनके एक्सप्रेशंस भी मिलते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, आप एक मून पे जाने का आपको चांस मिला है, मून पे जा रहे हैं रॉकेट में बैठ के, तो आप अपने साथ किसी एक सेलिब्रिटी को ले जा सकते हैं, फीमेल, तो आप किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगे?
मैं चांद के सफर पे। हाँ चांद के सफर। वो जो क्या नाम है उनका, कियारा एडवाणी है? हाँ नहीं, क्या नाम है वो तो आप ही बताएंगे, हमें थोड़ी पता है। आपके दिल में कौन? उनकी शक्ल और उनका वो ज्यादा याद है जो बनिस्बत उनके नाम। अच्छा हाँ एडवाणी, मिस एडवाणी। हाँ, वो लोग सही तो कहते हैं ना, आपने जो बात की ना कि शक्ल देखो, नाम मिच की रखा है। नाम जी की रखे है। हाँ सही है, ये आपने ना साबित कर दी बात। तो क्या रहा एडवाणी को लेके जाएंगे? सच बात है ना? क्या रहा? और क्या कबीर सिंह शॉपिंग कराएंगे वहाँ? चांद पे कौन सा मॉल खुले हुए हैं? अरे यार वही तो आप समझ नहीं रहे। अच्छा, मैं नहीं समझ रहा। चलें, वो भी हिडन पढ़ देंगे पीछे। चलो, 3 things that you want to change in yourself. 3 things that you want to change in yourself. गलतियाँ थोड़ी कम करना चाहता हूँ, बहुत गलतियाँ करता हूँ। गलतियाँ, ओके, नंबर 1। नंबर 2, गलती हम नहीं पूछेंगे कौन सी, लेकिन चले गलतियाँ। नंबर 2 के हर किसी पे एतबार नहीं करना चाहिए, हमेशा नुकसान होता है। सोच समझ के, इंसान का कैलिबर देख के फिर एतबार करना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं ये चेंज करूँगा कि थोड़ा सा झूठ बोलना सीख लूँगा, उससे थोड़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम इसी वजह से होती है कि हर चीज़ मैं यही लोगों को फेस वैल्यू पे ले लेता है, यकीन कर लेता है, उससे प्रॉब्लम होती है, धोखे आ जाते हैं। सही बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इंतजार भाई, क्योंकि आप खुद इतने अच्छा इंसान है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। भरोसा एक डेफिनेटली इज अ की, कि आप जब तक किसी पे भरोसा करेंगे नहीं, सामने वाला आप पे करेगा नहीं, तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ता है। अच्छा जी, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, द वे टू योर हार्ट इज, आपके दिल तक जाने का क्या रास्ता है? सादगी, प्यार, खुलूस, मोहब्बत, सिंसेरिटी। धोखा, तसन्नु, वो जो बनावट है, वो चीज़ मुझे बहुत। लेकिन ये आपने जो भी नामे बताई कि सादगी, मोहब्बत, प्यार, खुलूस, ये आजकल कौन सी दुकान में मिल रहा है? कहीं नहीं मिलता। इसीलिए तो नहीं मिल रहा ना सर। हाँ, we're doing without it। हाय, आपने दिल के तार छेड़ दिए इंतजार भाई। चलें, हम चाहते हैं कि इस जो कॉन्वर्सेशन का जो सफ़र है, इसको इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखें, लेकिन टाइम इज़ अ फैक्टर, और टाइम हो गया है ख़त्म हमारे शो का। इंतजार भाई, वाकई दिल से कह रहा हूँ, मुझे वाकई में आज लफ्ज़ नहीं है मेरे पास ये कहने के लिए मुझे कितना मज़ा आया। यू आर सो मल्टी टैलेंटेड सर, फनी एट द सेम टाइम, यू आर सच अ डिलाइट टू टॉक टू। आपसे बहुत कुछ हमने सीखा भी आज, और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ आपसे सीखा होगा, आपके एक्सपीरियंस, आपके। और इंतजार भाई, लेकिन हम आपको खाली तो जाने नहीं देंगे ना, जाते हुए सिपाही का सलाम लेता जा। ये हमारे LNV का साइन बनाइए आप, ये वाला हमारा साइन है। हाँ एग्जैक्टली। आप हमारे LNV के व्यूअर्स के लिए, लेट नाइट व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कैमरे में देख के? सर, माइक इज योर्स। बस यही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को जितना सादा रखना सको सादा रखो, और अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने दोस्तों का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों के साथ प्यार करो, और किसी गलत कामों में मत पड़ो, क्योंकि उसका अंजाम भी गलत ही होगा। तो मज़ा करो, मस्ती करो, हंसो, खेलो, खाओ, पियो, मौज करो। क्या बात है, थैंक यू सो मच इंतजार भाई। चले अभी शो को हम रैप अप करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा गाइस, तो चले, दिस इज द टाइम टू रैप अप द शो। आज आपने देखा हमारे साथ यहाँ पे वेरी टैलेंटेड इंतजार अहमद जी थे। इनके साथ हमने कितने मजे की बातें भी की, और इन्होंने आज जो अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है ना, उसका नशा जो है वो कई सालों तक हमारे साथ रहेगा। तो इस प्रॉमिस के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके लिए एक और फन पर्सनैलिटी गेस्ट की शक्ल में लेके आऊँगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग लेट नाइट वाइब्स विद शबीर।